मैं भाग्य हूँ। मैं ही रोज आपको जीवन की सीख देता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, खुद की खुशी को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि दूसरों को खुश रखना और उनकी खुशी के बारे में सोचना ही इंसानियत का धर्म है। मैं जानता हूँ कि आज के इस दौर में ऐसे कम लोग ही मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके लिए रिश्ते महज दिखावा है। मैं तो कहता हूँ कि रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए पहली 4 राशियों का राशिफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। रुके हुए काम बन सकते हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग हैं, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, विवाद ना करें, धन का निवेश ना करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, परिवार में खुशियां आएंगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार हो सकता है, लंबी यात्रा के योग हैं, सेहत में सुधार हो सकता है, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 86। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला था। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता समेत चित्रकूट की ओर जा रहे थे। रास्ता बहुत पथरीला और कटीला था। अचानक श्री राम के चरणों में एक कांटा चुभ गया। इस पर भगवान राम न ही विचलित हुए और न ही क्रोधित हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माँ से एक अनुरोध करने लगे। श्री राम बोले, माँ मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्या स्वीकार करोगी? धरती माता बोली, प्रभु प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए। तब राम ने कहा कि मेरी बस आपसे यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। श्री राम को यूं व्यग्र देखकर धरती माँ दंग रह गई। उन्होंने पूछा, भगवान गलती क्षमा करें, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके मन में ऐसी व्याकुलता क्यों? इस पर राम बोले, नहीं नहीं माता, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। आखिर राम के कहने का क्या मतलब था, ये बात मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष से सफलता मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान पुरस्कार मिल सकता है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 61। कन्या राशि, विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन खरीद सकते हैं, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार हो सकता है, धन की समस्या हल होगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 45।
वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 66। राशियों से पहले मैं आपको श्री राम की एक कहानी सुना रहा था। कहानी में आपने सुना कि श्री राम ने धरती से कोमल होने की विनती की थी। अब आगे सुनिए। राम ने कहा, भरत को यदि कांटा चुभा तो वो उसके पांव को नहीं बल्कि उसके हृदय को घायल कर देगा। धरती माता ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों प्रभु? तब राम ने कहा कि भरत अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि ये सोचकर कि इसी कंटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पांव में भी चुभे होंगे तो भरत दुखी हो जाएगा, और भरत तो ऐसी कल्पना से भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय हो सकता है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 79। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना का योग है, शनि चालीसा का पाठ करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा का योग है, रुका हुआ धन मिल सकता है, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 94। मीन राशि, परिवार में विवाद बढ़ सकता है, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 51। राशिफल से पहले मैं आपको श्री राम की एक कहानी सुना रहा था। इस घटना से जीवन की अनमोल सीख मिलती है कि रिश्ते आत्मा का एहसास होते हैं। आत्मीय अनुभूति के दम पर ही रिश्ते टिकते हैं। जहां गहरी सहानुभूति नहीं, वह रिश्ता ही नहीं बल्कि उसे एक व्यावसायिक संबंध का नाम दिया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से ही बनते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।